नमस्कार दोस्तों। मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में फिर से स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरपीएफ एसआई जिसका एग्जामिनेशन 12 दिसंबर 2024 को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था, उसमें मैथ के जितने भी 35 प्रश्न पूछे गए उन सारे 35 प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जो आरपीएफ कांस्टेबल साथ ही साथ आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी का एग्जामिनेशन देने वाले, तो उनके लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर मैथ के जितने भी 35 प्रश्न कराए गए वो सारे 35 क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि देखिए वैसे स्टूडेंट जो आरआरबी एएलपी का 15 शिफ्टों का कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, आरआरबी जेई के 7 शिफ्टों का और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लगभग 15 से 16 शिफ्टों का मैंने कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन कराया है, जिसमें मैथ, रीजनिंग और जीके के प्रश्नों का कंप्लीट सॉल्यूशन है। ये सारा एग्जामिनेशन आपका नवंबर से दिसंबर 2024 के बीच में चला था और लेटेस्ट पैटर्न पे पूछा गया सारा का सारा प्रश्न है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, अनुभा अपना स्कूटर 97,830 रुपया में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर लाभ कमाती है। यानी यहाँ पर जो एसपी है ना, एसपी का 1/5 भाग के बराबर प्रॉफिट कमाता है। तो यहाँ पर ये 5 जो है ना, एसपी बराबर हो जाएगा 5 पी के। तो यानी एसपी यहाँ से 5 पता चल गया, प्रॉफिट यहाँ से 1 पता चल गया। यानी एसपी बराबर 5 यूनिट, प्रॉफिट बराबर 1 यूनिट। तो सीपी कितना हो जाएगा सर? 4 यूनिट। अब देखिए पूछ रहा कितना लाभ हुआ, तो एक का लाभ हो रहा है सर कितने पर? 4 पर गुना 100। ऐसे फॉर्मूला होता परसेंट प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100। ये 4 हिस्सों को काटेगा 25 बार में 25% का प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर 3। देखिए यहां से 2/8 है, इसको काटेंगे तो यहां से निकल के आएगा 1/4। देखिए यहां पर 7/24 है, ये तो कटा हुआ रूप ही है, तो ये तो 7/24। यहाँ 51/76 है, ठीक है, और एक नंबर है 82/25। पूछ रहा कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। तो देखिए यही वाला भिन्न है ना, यहाँ पे जो डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है वो सबसे कम देखने को मिल रहा है 3। और यहाँ पर देखिए डिफरेंसेस काफी ज्यादा, यहाँ भी डिफरेंसेस काफी ज्यादा है, यहाँ पर डिफरेंसेस और यहाँ पर डिफरेंसेस काफी कम है। तो इस दोनों में देखते हैं सबसे बड़ा नंबर कौन है। तो यहाँ हो जाएगा 82/25। तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये 1 गुना तो 85, तो 85 होगा, ये 4 इधर गुना होगा तो 82 गुना 4। अब देखिए 82 गुना 4 85 से बड़ा है, यानी 82/25 बड़ा होगा, ऑप्शन नंबर 3। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है और कल ही समझाया था। एक बैंक है, अर्धवार्षिक आधार पर गणना करके 9.6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट सालाना दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सालाना दे रखा है, मतलब 9.6% का। तो आपको पता अर्धवार्षिक है, तो अर्धवार्षिक रेट क्या हो जाता? आधा। तो यानी 9.6 का आधा करेंगे तो 4.8% हो जाएगा। कल ही ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक्चुअली कल सेम रेट पर पूछा गया, बाकी बाग हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखने को मिला है। यहां पर कह रहा है कि देखिए अर्धवार्षिक कर रहे हैं तो एक साल में कितना बार ब्याज देगा? 2 बार। एक बार 1 जनवरी को 8,908 रुपए का इन्वेस्टमेंट करता है, एक बार 1 जनवरी को 8,908 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, और एक बार 1 जुलाई को किया, एक बार 1 जुलाई को किया। तो जब 1 जनवरी को कर रहा है तो नेक्स्ट 1 जनवरी आने में टोटल वो 12 महीना उसको ब्याज मिला, ठीक है। लेकिन वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक कहने का मतलब है साल में 2 बार, मतलब साल में 2 बार, मतलब उसको प्रत्येक 6 महीना पर ब्याज देना पड़ा। यहां पर देखिए 1 जुलाई से 1 जनवरी जाने में 6 महीना लगा, 6 महीना करने का मतलब एक बार, 6 महीना करने का मतलब एक बार, यानी ये एक बार ब्याज दिया। इसका मैंने डायरेक्ट तरीका बताया था, 8,908 रुपए का 4.8% की दर से 3 बार निकाल लीजिएगा, ठीक है। फिर 8,908 का जो 4.8% निकलेगा, फिर उसका 4.8% ले लीजिएगा, जो निकल के आएगा डाटा उस दोनों डाटा को जोड़िएगा तो सीआई आपका 1303.27 निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव नजर आ रहा है। 2 प्रत्याशियों के बीच में हुए चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत दिए
और 6% मत अवैध घोषित कर दिए। एक प्रत्याशी को इतना वोट मिला जो कुल वैध मतों का 90% है। तो मान लेते कि टोटल वोटर कितने थे सर, 100 यूनिट। टोटल वोटर कितने थे, 100 यूनिट। उसमें से 75% मतदाताओं ने वोट दिया, तो कितना यूनिट वोट पड़ा, तो 100 का 75% मतलब 75 यूनिट, मतलब 75 यूनिट। अब उसमें से 6% मत अवैध घोषित हो गया, तो 6% मत अवैध घोषित हुआ, तो वैलिड वोट कितना रहा, 94%। तो 94% का वैल्यू 94/100 काटेंगे सर। 25 दिया 75, 25 चौक 60, 25 चौक 100, ये कटा 47 बार में, ये कटा 2 बार में, तो 47 गुना 3 सत्या 21 चरतिया 12 13 14, मतलब 141/2 यूनिट। अब कह रहा है ना ये आपका वैलिड वोट है, ये आपका वैलिड वोट है। अब इसका, अब वैलिड वोट का 90% एक प्रत्याशी को मिला जो टोटल वोट 15,228 है, यानी 141/2 का 90%, 90% का फ्रैक्शन वैल्यू मतलब 9/10, इतना यूनिट का ही वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 15,228। काटते हैं सर ये 9, 9 एकम 9, 6, 9 छक 54, 9 छक 54, 9 6 62, 9 छक 54 8, 9 नमा 81, 9 दूनी 18, 1692 बार में कटा। अब ये 141, 141 एकम 141, 9 में से 1 गया 8, 6 में से 4 गया 2, 282, 141 एकम 282, ये 41 1692 को 12 बार में काटा, तो यहाँ पर कितना बचा, 1/20 यूनिट बराबर 12, तो यहाँ से 1 यूनिट, ये 20 है, इक्वल के उधर जाके क्या होगा, गुना होगा, तो 12 गुना 20 मतलब 240। टोटल वैलिड वोट कितने थे सर, 100 यूनिट। यहाँ पर देखिएगा, नीचे देखिएगा तो 1/10 गुना 2 20 यूनिट बचा, 1/20 यूनिट का वैल्यू 12, तो 1 यूनिट का वैल्यू 240। तो पूछ रहा आपसे टोटल वैलिड वोट यानी 100 यूनिट का वैल्यू, 1 यूनिट का वैल्यू 240, तो 100 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए 240 को 100 से गुना करेंगे तो 24,000 निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर 2। देखिए ये एक त्रिभुज की भुजा है, जो भुजाएं 60 61 और 11 है, तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखिए 60 61 11 ट्रिपलेट बनता है, ये भुजा 61 है, ये 60 है और ये 11 है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस आपका 60 है, हाइट आपका 11 है, हाइट को ही परपेंडिकुलर यहाँ कहा जाएगा। ये 2 इस साइड को काटेगा 30 बार में, 30 गुना 11 मतलब 330 मीटर स्क्वायर, सॉरी सीएम स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल के दौरान, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है सर, सेल के दौरान राघव ने 50 रुपयांकित मूल्य की एक नोटबुक को 10% छूट पे दिया। तो देखिए 50 रुपयांकित मूल्य था, इस पर 10% का छूट दिया, तो कितने का छूट दिया, 5 रुपए का। कितने रुपए का छूट दिया, 5 रुपए का। अब 100 रुपया किसी वस्तु का अंकित मूल्य, उस पर 83% का छूट दिया, तो रुपए में कितना छूट दिया, 83 रुपया। तो 83 + 5 कितना हो गया, 88 रुपया, 88 रुपए का छूट, ऑप्शन नंबर 2। देखिए यहां पर करते, यहां पर भी बेस 7 7 7, तो 4 5 9 9 और 1 10, 10/7 प्लस 3/14 माइनस 2, तो 7 14 का एलसीएम 14, 7 का टेबल में 14 2 बार में, तो 10 गुना 2 20, 14 के टेबल में 14 1 बार में, तो 3 गुना 1 3, यहाँ पे 14 के टेबल में 14 1 बार में, तो 2 गुना 14 मतलब 28, तो 20 + 3 23, 23 में से 28 चला गया, 23 में से 28 चला गया, तो -5/14, सॉरी -5/14, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन करा है। 35 विद्यार्थियों का एवरेज स्कोर है 52 अंक। यदि प्रत्येक विद्यार्थी के स्कोर में 3 की कमी की गई, तो आपको बताए थे कि प्रत्येक विद्यार्थी मतलब प्रत्येक डाटा में अगर सेम नंबर जोड़ा जाए या सेम नंबर घटाया जाए, तो नया औसत जो बनेगा ना, वो उसमें उतना नंबर को जोड़ देंगे या घटा देंगे। तो औसत 52 था, 3 का कमी करे, तो 52 में 3 का कमी किए तो कितना हो गया, 49। पूछता एवरेज स्कोर क्या होगा, जब प्रत्येक में 3 घटाएंगे तो एवरेज स्कोर होगा 49। पूछ रहा है इसके अंकों का योगफल, तो 4 और 9 कितना होता है, 13, तो इसके अंकों का योगफल हो जाएगा 13, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए किसी वस्तु को इसके मूल विक्रय मूल्य के 6/14 पर बेचने पर, तो यहां पर मूल विक्रय है, ठीक है, और यहां पर विक्रय मूल्य है, तो 6 मान लेते हैं कि मूल विक्रय था 14, अब इस 14 का 6/14 पे बेचे, तो बेचे कितना पे सर, 6 यूनिट पे। तो बेचने पे शरत को 12% की हानि हुआ, तो मान लेते कि सीपी कितना है सर, 100 यूनिट, हानि हुआ 12% का, तो बेचे कितना पे सर, तो बेचे उसको 12% हानि मतलब 88 यूनिट पे। और यहां पर कितना पे बेच रहे, तो यहां पर बेच रहे 6 यूनिट पे, यानी यही 6 यूनिट का वैल्यू कितना, 88।
तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू पता चल जाएगा, सॉरी 1 यूनिट का वैल्यू पता चल जाएगा 88/6। 88/6 काटेंगे तो 44/3। ये 1 यूनिट का वैल्यू है। अब मूल विक्रय मूल कितना यूनिट है? 14 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 44/3, तो 14 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 14 गुना 44/3। यही आपका क्या होगा? एसपी। यही आपका मूल एसपी है। अब कह रहा मूल विक्रय मूल्य के 90% पे बेचा जाता है। अब यानी ये जो मूल विक्रय मूल्य है ना, इसका 90% पे बेचे, तो बेचे कितना पे सर? 90/100 पर। मूल विक्रय मूल्य का 90% पे बेचे तो बेचे कितना? 90% पर। 1 0 से 1 0 जाएगा, ये 3 इस 9 को काटेगा 3 बार में। 14 गुना 3 42, 42 गुना 44/10। अब यहाँ गुना करना है, कुछ नहीं, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 8 24 का 4, बाकी 2, 4 चौक 16, 2 18। 1848/10, 1848/10 मतलब 184.8। मतलब उस वस्तु को बेचा कितने पे गया सर? 184.8 पर। सीपी कितना था सर? तो सीपी आप यहां पर देख सकते हैं, सीपी था 100 यूनिट। एसपी हो गया, जब करा मूल विक्रय मूल्य का 90% पर बेचे तो बेचे कितना पे? 184.8 पर। यानी 100 का सामान को 184.8 पर बेचा तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 84.8। जब सीपी 100 है तो यही आपका प्रतिशत वैल्यू हो जाएगा। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ममता और गीता एक व्यवसाय में 1:11 के अनुपात में निवेश करते यदि कुल लाभ 4500 रुपया। तो यहाँ पर 11 + 1 कितना हो गया? 12 यूनिट। 12 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 4500 रुपया। ठीक है सर, तो आपसे पूछ रहा प्राप्त लाभों में कितना अंतर है, तो अंतर कितना है? 10 यूनिट का। 12 यूनिट का वैल्यू 45, तो ये 3 से कटेगा, 3 चौक 12, ये 3 से कटेगा 15 बार में 1500, तो ये 4 यूनिट का वैल्यू 1500, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 750। आपको चाहिए 10 यूनिट का वैल्यू, तो 2 यूनिट से 10 यूनिट जाने के लिए हमको 5 गुना करना पड़ेगा। तो 750 में भी 5 गुना करेंगे तो आपको 10 यूनिट का वैल्यू निकलेगा। 0 5 25, 7 5 35, 2 37, 3750 रुपया इनके अंतर होंगे, इनके प्राप्त लाभों का अंतर। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा है, एक 372 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 6.9 km/h की चाल से चल रही एक व्यक्ति को 24 सेकंड में पार करती है। देखिए विपरीत दिशा से आ रहा है, मतलब इधर कोई व्यक्ति जा रहा है 6.9 की स्पीड से और कोई ट्रेन इधर जा रहा है, तो इन दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। गाड़ी की लंबाई है सर 372 मीटर लंबी गाड़ी है। अब इन दोनों का स्पीड जोड़ेंगे तो मान लेते हैं रेलगाड़ी की चाल x है, तो x में 6.9 क्या करेंगे? जोड़ेंगे सर। अब देखिए ये km/h है, तो इसको मीटर/सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 करते हैं, 5/18 करते, यही 18 कहाँ चला जाएगा सर? ऊपर जाके गुना हो जाएगा, तो ये 18 नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा? गुना 18 हो जाएगा ऊपर में। अब इसको पार करने में कितना समय लगा? 24 सेकेंड का। ठीक है सर, तो ये 6 × 18, 6 चौक 24, ये 4 इसको काटेगा, 4 × 36, 4 × 12, 93 गुना 3 मतलब 3 × 9, 9 × 27 इजिकल टू x + 6.9 × 5 इक्वल के उधर जाके गुना होगा, तो इधर हो जाएगा 5x + 6.9 × 5, तो 7 × 35.5 कम कर देंगे। ठीक है, तो यानी इधर हो जाएगा 34.5, तो ये 34.5 इक्वल के उधर जाके माइनस होगा, तो 10 में से तो 5 गया 5, यहाँ हो गया 8, 8 में से 4 गया 4, यहाँ हो गया 27, 27 में से 3 गया, 27 में से 3 गया तो 24 हो जाएगा। यही वैल्यू है 5x का। तो यहाँ से x निकालना है, 5 इसको काटेगा, 5 चौक 20, 4 5 8 40, 4 5 9 45, मतलब x जो निकल के आएगा 48.9 निकल के आएगा, और रेलगाड़ी की चाल को x माने हैं यानी 48.9 km/h इसका सही उत्तर कहलाएगा। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्नीचर की 3 वस्तु का औसत मूल्य दे रखा है, तो फर्नीचर की 3 वस्तु का औसत मूल्य है, तो इसका सम कितना हो जाएगा? तो 15,990 गुना 3, ये इसका सम हो जाएगा। अब इनके मूल्यों का अनुपात है 7:5:3, इनका सम करेंगे तो 7 5 12 3 15, 15 यूनिट। ये 3 इस 15 को काटेगा 5 बार में, और यही 5 इसको काटेगा, 5 × 15, 5 × 5, 4 5 9 45, 4 5 8 40। ये किसका वैल्यू पता चल गया सर? 1 यूनिट का। पूछ रहा है सबसे महंगी वस्तु, तो सबसे महंगी वस्तु है 7 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 3198, तो 7 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए इस 3198 को हमको 7 से क्या करना पड़ेगा? गुना करेंगे। तो यहाँ पर 68 56 यूनिट डिजिट पे 6 आएगा, एक ही ऑप्शन यूनिट डिजिट पे 6, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ तक बात समझ में आया?
क्वेश्चन नंबर 13 बहुत बार कराए। y³ - 1 का व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती को इंग्लिश में इनवर्सली प्रोपोर्शन कहते हैं, यानी y³ - 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/x के। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म आता है जिसका नाम रखते हैं k/x। अब यहाँ पर बोल रहा y का वैल्यू 2 रखेंगे, तो 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब 8, 8 में से 1 गया 7, 7 बराबर k/x कितना है 3, तो x कितना है 3, तो यहाँ से k कितना पता चल जाएगा सर, तो 7×21, k का वैल्यू पता चल गया 21। अब कर रहा y 4 रखेंगे, तो y का वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 चौक 16 चौक 64, 64 में से 1 चला गया सर तो 63, 63 बराबर होगा k आपका 21 है बट्टे x, तो आपको x निकल के आ जाएगा 21/63, 21/63। ये 21 इस 63 को काटेगा 3 बार में, तो यहाँ से जब y का वैल्यू 4 रखेंगे तो x आपका 1/3 निकलेगा, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ तक बात। वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करें जो 24, 16, 15 और 40 से विभाज्य है। तो यहाँ पर देखिए 0 है 40, तो 40 से तो ये लगेगा नहीं, 40 4 चौक 16 ये लग जाएगा, नहीं लगेगा 40 से, ये ऑप्शन भी खत्म, ये ऑप्शन भी खत्म। तो 40 से लगता हुआ नंबर एक ही नजर आ रहा, ऑप्शन नंबर 4। तो देखिए इसका एलसीएम ही निकालना है, तो सबसे बड़े वाले का जो एलसीएम निकालिए जो सभी नंबर से लग रहा है, तो यही एक ऐसा ऑप्शन होता हुआ नजर आएगा जो इन चारों संख्या का क्या होगा, एलसीएम होगा। एलसीएम ही सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होगी जो चारों नंबर से क्या होगी, डिवाइड होगा। अब देखिए 3/5 है, 2 ये 3/5 है, 2/44 का मतलब 1/22। यहाँ पर देखिए सर 40/47 है और यहाँ पे 35/53 है, 35/53 है। देखिए यहाँ पे डिफरेंसेस 2 का, यहाँ पे डिफरेंसेस 21 का, यहाँ डिफरेंसेस 7 का, यहाँ पर डिफरेंसेस 8 का है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमको पूछ रहा है सबसे बड़ा नंबर, तो ये तो होगा नहीं, ये तो ऑप्शन से ही गायब हो गया। बचा 3/5 और 40/47 है, तो 40×5 200 और यहाँ 50 दिया 150, तो यही वाला नंबर, इस दोनों में बात करेंगे तो यही नंबर बड़ा है। अब इस दोनों में चेक करते, इसमें और इसमें चेक करेंगे, तो इधर तो हो गया 40×53, तो 40×53 इधर हो जाएगा 47×35, तो 40×53 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 4 12 पंचोक 20 और 1 21, इधर करेंगे 47×35, क्या करेंगे 47×35, तो 7×5 का 5 बाकी 3 4 12 पंचोक 20 और 21, 20 और 21 41, 41 42 43 44 का 4 बाकी 4 4 12 4 16, तो कौन सा नंबर बड़ा है 2120। 2120 मतलब इधर वाला नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा 40/47। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3। पूछ रहा है इस संख्या को भिन्न में व्यक्त करिए, तो 0.169 का करेंगे, तो डेसिमल के बाद जो नंबर है उसको लिख देते हैं, तो 169 है। कौन सा नंबर जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटाते, तो 16 है डेसिमल के बाद, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा दीजिए, बटे जितना नंबर पे रेकरिंग है उतना 9, जितना नंबर पे रेकरिंग नहीं है डेसिमल के बाद उतना 0, तो 2 नंबर पे नहीं है, प्लस 0.3 का रेकरिंग करेंगे तो 3/9। अब ये 3/9 इसको काटेगा 1/3 बार में, यहाँ 169 में से 16 जाएगा तो 9 में से 6 गया 3, 16 में से 1 गया 15, 153/900 प्लस 1/3, 9 से कटेगा 9 एकम 9, 6 9 सत्ती 63, ये इसको काटेगा 100 बार में, तो 17/100 प्लस 1/3, 100 और 3 का एलसीएम हो गया 300, 100 का टेबल में 300 3 बार में, तो 17 का टेबल में 3 करेंगे तो 17 3 51, 3 का टेबल में 300 100 बार में, तो 100 गुना 1 मतलब 100, तो 100 प्लस 51 हो गया आपका 151, 151/300 कौन सा ऑप्शन होता हुआ नजर आ रहा, ऑप्शन नंबर 2। देखिए सर, एक ठोस घनाभ के 3 आसन फलक है, ठोस घनाभ का 3 आसन फलक है, ठीक है, तो आप इसको एक कॉपी मान लेते हैं। इसके इस एग्जाम्पल को समझाने के लिए हम एक देखिए, इसको हम मान लेते हैं ये घनाभ है, ये पूरा का पूरा घनाभ है। अब देखिए एक वाला इसका एरिया दे रखा है जिसमें आपका लेंथ और ब्रीथ है 192, एक में आपका ब्रीथ है और हाइट है, ब्रीथ है और हाइट है जो कि आपका 242 है। अब एक आपका ये सरफेस है, ये प्लेन सरफेस है जिसमें आपका लेंथ और हाइट है जिसका वैल्यू 24 दे रखा है, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या हो गया, कुछ नहीं हो गया, यहां पर आपका हो गया लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ इंटू ब्रीथ ही आपका 192 है, और ये आपका दूसरा फेस है जिसमें बेस इंटू हाइट है, यही आपका 242 है, और ये आपका मान लेते हैं कि लेंथ इंटू हाइट है जो कि आपका 24 है। अब इस तीनों को गुना करेंगे तो इधर तो हो जाएगा L² B² H², और इधर गुना करेंगे तो इधर हो जाएगा 192 गुना 242 गुना 24। अब देखिए लेंथ स्क्वायर ब्रीथ स्क्वायर हाइट स्क्वायर, ये एक्चुअली क्या हो गया वॉल्यूम स्क्वायर।
आपको चाहिए वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम स्क्वायर का वैल्यू है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट अंडर 192 गुना 242 गुना 24। कुछ नहीं, तोड़ते हैं। 192 9 2 11 12, ठीक है, 4 गुना चरचुक 16, चरचुक 16, 3 चरठी 32। हमको लगता है 3 से ही तोड़ते हैं, ठीक है। 3 गुना 3 छक 18, 3 चौक 12, 3 गुना 64। 242 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 121, और 24 को तोड़ेंगे तो 8 गुना 3। अब इसी का क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना। पेयर बनाते हैं स्क्वायर रूट में, देखिए पेयर बन रहा है, ये 3 और ये 3, 2 3 के बदले 1 3 बाहर। 64, 64 किसका स्क्वायर है, 8 का। अब देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, तो 8 गुना 2 16, 16 का स्क्वायर रूट 4, 121 का स्क्वायर रूट 11, ठीक है। 8 या 24, 24 चौक 96, 96 गुना 11, 96 गुना 11, इसका क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 6 9 6 15, 9 और 1 10, मतलब यहाँ पर जो वॉल्यूम निकल के आएगा 1056 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए इस डाटा का आंसर देना। क्या कर रखा है, इन 5 वर्षों के दौरान औसत निर्यात की तुलना में 2019 में हुए निर्यात लगभग कितना परसेंट की कमी हुई है। तो औसत निकालना पहले। 12.8, 20.5, 18.6, 14.9, 14.2 का औसत। 8 5 13 6 19, 19 9 28, 2 30 का 0, बच्चा 3, बच्चा 3, 12 3 15, 15 20 35 35, 8 43, 10 53 53, 4 57, 10 67 67, 4 71, 10 81, कितना निकल के आएगा सर, 81 निकल के आएगा। औसत निकालना है तो टोटल डाटा 5 है, तो 81/5, 81/5 मतलब 16.2, 16.2 इसका औसत निकल के आ रहा। बोल रहा है इन 5 वर्षों के दौरान औसत निर्यात की तुलना में 2019 में निर्यात में लगभग कितने परसेंट की कमी हुई। तो देखिए औसत था 16.2 और 2019 में कितना हो गया, 12.8। तो 16.2 से 12.8 कितने परसेंट का कमी हो गया, 12 में से 8 गया 4, 15 में से 12 गया 3, 3.4% का कमी हुआ। कितने में, 16.2 पर, तो 100 पर कितना। तो यहां से डेसिमल कटा, ठीक है सर। ये 2 से कटेगा 17 बार में, ये 2 से कटा 81 बार में। ऊपर हो गया 1700, ऊपर हो गया 1700 और नीचे हो गया 81। ऊपर हो गया 1700 और नीचे हो गया 81। 81 से काटेंगे तो 81 दूनी 162, 8 जीरो, 162 8 जीरो, ठीक है। 8 जीरो मतलब 80, 8 जीरो मतलब 80, लगभग लगभग 20.80, ठीक है। तो लगभग एग्जैक्ट काटिएगा ना तो 20 पॉइंट समथिंग आएगा। और यहाँ पर इसका आंसर 21 दे रखा है, तो हो सकता है कि 20, चलिए काट ही देते हैं। 81 को 1700 से डिवाइड करेंगे तो 81 दूनी 162, 10 में से 2 गया 8, खत्म, जीरो, ठीक है। ये जीरो उतर गया, लगेगा नहीं, डेसिमल बैठेगा, फिर यहाँ पर एक डेसिमल बैठेगा, सॉरी सॉरी सॉरी। अब देखिए ये जीरो यहाँ पे बैठा, जीरो बैठा, डिवीजन में पार्टिसिपेट किया नहीं किया, तो यहाँ पे जीरो बैठाएंगे, फिर भी नहीं लग रहा, यहाँ पे एक जीरो बैठाएंगे। तो जीरो बैठाने से पहले यहाँ पर डेसिमल देते, तो 81 800। अब ये साइड लगभग 9 बार में लगेगा, तो 9 9 एकम 9, 9 अठी 72, तो लगभग 20.9, लगभग जो आ रहा है यहाँ पर 20.9 आ रहा है। और ये 20.9 लगभग किस परसेंट के बराबर है, तो 21%, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्गाकार भूखंड है, एक वर्गाकार भूखंड करने का मतलब है जिसका सभी साइड आपस में क्या हो जाए, सेम हो जाए, जिसका एरिया दे रखा 7569 मीटर स्क्वायर। वर्ग का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर। क्या होता है, साइड स्क्वायर का वैल्यू दे रखा 7569, तो साइड पूछ रहा है, तो साइड बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट अंडर 7569। इसका लास्ट में है 9, तो 9 मतलब या तो ये 3 का स्क्वायर होगा या तो 7, मतलब ये एक ऐसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट पे या तो 3 होगा या तो 7 होगा। आप देखिए यूनिट डिजिट पे 3 और 7, यहाँ सभी ऑप्शन में, ये तो ऑप्शन खत्म हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर 75 है, ठीक है सर, 75 है, 7569 है। तो सबसे पहले देखेंगे किस स्क्वायर, 80 80 64, अगर 80 और 9 का करते हैं तो 9 9 81, तो मतलब इसका जो भी स्क्वायर होगा 80 से 90 के बीच में होगा, 80 से 90 के बीच में होगा। देखिए क्योंकि 80 का स्क्वायर होता है 6400 और 90 का स्क्वायर होता है 8100, यानी इसका स्क्वायर जो भी होगा 6400 से 8100 के बीच में होगा, मतलब 80 और 90 के बीच में, 80 और 90 के बीच में एक ही स्क्वायर होता हुआ नजर आ रहा है। ऑप्शन नंबर 2, कुछ नहीं चेक करना है, कुछ नहीं चेक करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 7 km पर आवर की चाल से 9 घंटे में तय करता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना कवर किया, 7 की स्पीड से 9 घंटे तक चला, तो कितना किलोमीटर चला, 63 किलोमीटर। अब यहाँ पे 5 की स्पीड से 5 घंटा चला, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 5 गुना 5 मतलब 25,
तो 63 प्लस 25 कितना हो गया, 5 3 8 6 2 8। अब 88 किलोमीटर, टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, 88 किलोमीटर। इस 88 किलोमीटर को कवर करने में कितना समय, 9 घंटा प्लस 5 घंटा मतलब 14 घंटा। एवरेज स्पीड पूछ रहा है, तो एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। ये 2 सती 14, ये 44 बार में, तो 44/7, 44/7 मतलब 6:2/7 km/h इसका एवरेज स्पीड होगा। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 और 24 का तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती मतलब सेकेंड नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते और फर्स्ट नंबर से क्या करते, डिवाइड करते। यही तृतीयानुपात निकालने का तरीका है। ये 24 इस 48 को 2 बार में काटेगा, ये 2 इस 24 को 12 बार में काटेगा। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 2 निकल कर आ जाएगा। देखिए साधारण ब्याज निकालना है, 2000 रुपये की राशि है, 6.5% की दर से, ठीक है, 3 फरवरी 2023 से 17 अप्रैल 2023। तो 3 फरवरी, देखिए 2023 से तो फरवरी 28 दिन का, 3 फरवरी से 28 फरवरी मतलब 25 दिन, अप्रैल 30 दिन, और मार्च, फरवरी के बाद मार्च 31 दिन प्लस 17 अप्रैल तक लिया मतलब 17, सबको जोड़ेंगे तो यहाँ 73 दिन है। 73 दिन को सालाना कन्वर्ट करेंगे तो 365 डेज से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। डे से डे कटा, 73 365 को काटा 1/5 बार में, यानी प्रिंसिपल 2000 6.5% की दर से 1/5 साल के लिए ब्याज कितना चुकाएगा, गुना 5। डबल जीरो से डबल जीरो कटा, ये 5 इस 20 को काटेगा 4 बार में, 6.5 गुना 4, 6.5 गुना 4 मतलब 26 रुपया ब्याज देगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए अभी तक आरपीएफएसआई में जितने भी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया वहां पे डाटा दे रखा था 6.25% का, 6.25% का, और 6.25% का था तो हर जगह आंसर कितना निकल के आ रहा था, 25 रुपया निकल के आ रहा था। ये आरआरबी जेई में ये क्वेश्चन पूछा गया, आरआरबी एएलपी में ये क्वेश्चन पूछा गया, आरपीएफएसआई के हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। डाटा से में हर जगह अगर 6.5% का डाटा लेकर चल रहा है, 6.5% का डाटा लेकर चल रहा है तो आंसर हमेशा 26 आ रहा है, और 6.25% का डाटा लेकर चल रहा है तो आंसर 25 आ रहा है। इतना बार ये क्वेश्चन कराया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, बेहतरीन क्वेश्चन। आज की वीडियो का मतलब अभी तक हमने आरपीएफएसआई के जितने भी शिफ्ट देखे उसमें ये बेहतरीन क्वेश्चन है। एक फ्लास्क 20% सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन से भरा हुआ है। इस 20% सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन के कुछ भाग को 4% सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन से बदल दिया जाता है और इस प्रक्रिया में 10% सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन प्राप्त होता है। तो फ्लास्क से 20% सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन का कितना भाग। तो देखिए एक बात समझिएगा, 20% H2SO4 है, 20% H2SO4 है, तो 80% क्या होगा, कोई अनदर टाइप का मटेरियल होगा जो 20% H2SO4 के साथ क्या किया गया, मिलाया गया। तो देखिए H2SO4 पहले कितना परसेंट है, 20%, ठीक है सर। अब इसमें से ये मिश्रण है, ये क्या है, मिश्रण है, तो इस मिश्रण से मान लीजिए x यूनिट निकाल रहे, कितना यूनिट निकाल रहे, x यूनिट निकाल रहे, फिर भी H2SO4 का प्रतिशत कितना होगा, 20% ही होगा। क्योंकि अगर आपको एक बात बताया जाए कि आप मान लीजिए चीनी और नमक और पानी का घोल बनाते, अच्छे से होमोजीनियस मिक्सर है, तो जब होमोजीनियस मिक्सर होता है, अब उस सेम गिलास के पानी को सेम आधा, मान लीजिए एक गिलास आपने नमक चीनी पानी का घोल बनाया, अब आधा गिलास आपने किसी और व्यक्ति को दे दिया, तो आपको जितना मीठा और नमकीन लग रहा होगा उतना ही मीठा जो आधा गिलास आपने पानी दूसरे व्यक्ति को दिया वहां पर भी उतना ही मीठा और नमकीन लग रहा होगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब यह है कि वहां पर जो पानी नमक और जो चीनी का रेशियो होगा आधा गिलास में, वही सेम क्वांटिटी होगा आपका बचा हुआ आधा गिलास में। मतलब अगर H2SO4 20% है, अगर उससे x यूनिट मिश्रण निकाल रहे तो भी H2SO4 का प्रतिशत वैल्यू क्या होगा, 20% ही होगा। अब देखिए विलयन के कुछ भाग को जो निकाले ना, उसके कुछ भाग को 4% H2SO4 के साथ भर रहे, तो इस प्रकार जो नया प्रक्रिया में जो H2SO4 बन रहा है वो कितना परसेंट है, 10%। एलिगेशन लगा देंगे सर, क्या लगा देंगे, एलिगेशन। तो 20 में से 10 गया 10%, 10 में से 4 गया 6, तो 6 और 10 का रेशियो ले लेंगे तो 3:5। अब एक बात समझाइए, यहां पे कह रहा है ना जितना आप विलयन निकाल रहे, जितना आप मिक्सर निकाल रहे उतना ही प्रतिशत आप H2SO4 डाल रहे हैं। मतलब यहां पर अगर आप x यूनिट मिश्रण निकाल रहे हैं तो आप x यूनिट क्वांटिटी ही डाल रहे हैं। मतलब कहने का मतलब
अगर आप 5 लीटर मिश्रण निकाल रहे हैं, 5 लीटर मिश्रण निकाल रहे हैं तो आप 5 लीटर ही H2SO4 डाल रहे हैं। तो कह रखा है कि कितना भाग बदला। तो देखिए भाग बदल रहा है इसकी वजह से, भाग बदल रहा है इसकी वजह से, मतलब 4% की वजह से। तो वहां पे 4% का कितना यूनिट है? 5 यूनिट। कितने में सर? तो 5 यूनिट प्लस 3 यूनिट मतलब 8 यूनिट। मतलब कितना प्रतिशत, सॉरी कितना भाग बदल रहा है? तो 5/8 भाग बदल रहा है। मतलब यही 5/8 भाग निकाल रहे हैं जो हम 5/8 भाग मिला रहे। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य 15,945 है। अब देखिए ये सेम कहानी है, 7 5 12 3 15 यूनिट, 15 यूनिट का वैल्यू 15,945, ये औसत मूल्य है। तो सम कितना होगा? 15,945 गुना 3। ये वैल्यू कितना यूनिट का है? 15 यूनिट का। ठीक है सर। तो ये 3 इसको काटेगा 15 को 5 बार में, ये 5 इसको काटेगा 5 तिया 15, 5 एकम 5 4, 5 अट्ठे 40, 5 नमा 45। तो ये कितना का वैल्यू हो गया सर? 1 यूनिट का वैल्यू। 1 यूनिट का वैल्यू 3189। तो पूछ रहा सबसे महंगी वस्तु, सबसे महंगी वस्तु 7 यूनिट है। 1 यूनिट का वैल्यू 3189, तो 7 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 3189 गुना 7, तो 963 यूनिट डिजिट पे 3। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मुझे जहां तक याद है इसी टाइप का क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा गया, एलपी जेई हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा सर? प्लस। 1.5 को 8.2 से, तो 15 दूनी 30 का 0, बाकी 3, 15 अट्ठे 120 और 3 123। 123 मतलब 12.3%, सॉरी 12.3। इस 12.3 में से 3.3 घटाएंगे तो पी का वैल्यू कितना निकलेगा सर? 12.3 में से 3.3 घटाएंगे तो पी का वैल्यू निकला 9। पी क्यू के अंकों का योग, तो सबसे पहले पी क्यूब निकालेंगे, मतलब 9 का क्यूब। 9 का क्यूब 9 नमा 81 नमा 729। अब इसके अंकों का योग बोल रहा है, तो 7 2 9, 9 और 9 18, मतलब इसके अंकों का योग हो जाएगा 18। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 बहुत बार कराए, हर शिफ्ट में आरपीएफ एसआई का हर शिफ्ट में क्वेश्चन है। अनमोल अपनी यात्रा 15 घंटे में पूरी करता है। यदि वह आधी दूरी 62 की स्पीड से और शेष दूरी 93 की स्पीड से गया तो टोटल दूरी, तो मान लेते टोटल दूरी कितना है? 2x। 2x का आधा मतलब x किलोमीटर की दूरी 62 की स्पीड से गया। अब बचा हुआ x किलोमीटर की दूरी 93 की स्पीड से गया, तो उसको टोटल समय लगा 15 घंटा। तो यहां पर एक चीज कॉमन है, x/31। तो यहां पर बचेगा 1/2 प्लस 1/3। एलसीएम ले लेंगे सर, तो यहाँ तो x/31 हो ही जाएगा। 1/2 प्लस 1/3 एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम होने के बाद यहाँ हो जाएगा 5/6, जिसका वैल्यू हो जाएगा 15। क्योंकि 1/2 प्लस 1/3, 3 और 2 का एलसीएम 6, 2 का टेबल में 6 3 बार में, और 3 का टेबल में 6 2 बार में, 3 2 5/6। ये 5 इस 15 को काटेगा 3 बार में, तो x/31 गुना 6, ये इक्वल के उधर जाके क्या होगा? गुना होगा। तो 31 गुना 6 गुना 3, तो 6 3 18, 18 को 31 से गुना करेंगे तो 18 एकम 18 का 8 बचा 1, 18 तिया 54 और 1 55, यानी x का वैल्यू 548 किलोमीटर है। लेकिन हमने टोटल दूरी माना 2x, तो x का वैल्यू 548, तो 2x का वैल्यू 1116 हो जाएगा। 548 को 2 से गुना करेंगे, यही इसका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज की भुजा 20 है, विकर्ण में से एक की लंबाई 32 है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो देखिए समचतुर्भुज का साइड और डायगोनल में एक फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर। 4 इंटू साइड स्क्वायर ये बराबर होता है डायगोनल फर्स्ट का स्क्वायर प्लस डायगोनल दूसरा का स्क्वायर, 4 गुना साइड। साइड मतलब 20, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400, तो 4 गुना 400 मतलब हो गया इधर 1600। 1600 बराबर होगा d1 स्क्वायर। d1 मतलब 32 मान लेते, तो 32 का स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। ठीक है सर, ये तो 1600 हो गया। ये 32 का स्क्वायर 1024, इधर इक्वल के इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, जिसका वैल्यू होगा d2 स्क्वायर मतलब दूसरा विकर्ण का स्क्वायर। 1600 में से 1024 घटाएंगे तो ये तो हो गया 576। 576 है d2 स्क्वायर, तो यहाँ से d2 निकल के आएगा 24 का स्क्वायर 576, मतलब d2 मतलब दूसरा विकर्ण निकल के आ गया 24। समचतुर्भुज का फॉर्मूला होता है, समचतुर्भुज का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू उनके विकर्णों का गुणनफल। उनके विकर्णों का गुणनफल 1/2। d1 कितना निकाले सर? अभी निकाले है, सॉरी d1 आपका 32 है और d2 आपका 24 अभी जस्ट निकाले। ये 2 इस 24 को काटेगा 12 बार में, 12 गुना 32, तो 12 दूनी 24 का 4, बाकी 2, 12 तिया 36 37 38, सॉरी 12 तिया 36 37 38, कितना हो जाएगा? 38 मतलब 384। यही आपका समचतुर्भुज का एरिया होगा। ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 km पर आवर की चाल से चल रही 284 मीटर लंबी रेलगाड़ी 676 मीटर लंबे सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा वो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म सुरंग की लंबाई होगा। तो ट्रेन की लंबाई और सुरंग की लंबाई को जोड़ेंगे तो 6 4 10 8 8 16 6 2 8 और 1 9, ये 960 मीटर है। अब ये 960 मीटर डिस्टेंस कवर करने में ये 18 की स्पीड से जाता है तो समय कितना लगेगा। तो 18 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में 5/18 से गुना करेंगे तो ये 18 ऊपर चला जाएगा, यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड। मीटर से मीटर गया, 18 से 18 गया, ये 5/960 को 5 एकम 5 1 5 4 सॉरी 5 एकम 5 9 में से 5 गया 4 46 5 9 45 6 में से 5 गया 1 5 दूनी 10, यानी 192 सेकंड का समय लेगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 में से 13 गया तो यहाँ तो 6 आएगा सर, ये 6 इस 3 से कटेगा तो 2, तो यहाँ पर तो डाटा आ गया 2, 4 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 1, 1 गुना 2 मतलब 2। अब देखिए 20 गुना 13 मतलब 260, 260 को 2 से गुना करेंगे तो 520, ऑप्शन नंबर 3। पूछ रहा दी गई संख्या किससे विभाजित, तो इसको ऑप्शन से ही जाना बेटर है। तो देखिए 74 है, यहाँ 74, 74 4 से लगता है, 4 से डिविजिबिलिटी का नियम कहता है कि लास्ट का 2 डिजिट नंबर अगर 4 से डिवाइड है तो वो नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। तो लास्ट का 2 डिजिट नंबर है 74, 74 का लास्ट 2 डिजिट नंबर 4 से डिवाइड है नहीं, 4 से कटेगा नहीं, क्योंकि 4 एकम 4 जाएंगे तो 7 में से 4 गया 3 34 4 8 32, रिमाइंडर 2 बचकर आएगा, तो ये संख्या तो होगा नहीं। 5, तो देखिए 5 से डिविजिबिलिटी का नियम कहता है कि जिसका लास्ट डिजिट या तो 0 हो या तो 5 हो तो वो नंबर भी 5 से डिवाइड होगा। इसका लास्ट डिजिट ना तो 0 है ना तो 5 है 4 है, तो ये ऑप्शन भी कट गया। तीसरा ऑप्शन है नो, नो से डिविजिबिलिटी का नियम कहता है सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9 देन दैट नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। तो इसका डिजिट का सम कीजिए, 8 1 9, 9 से कटेगा 7 5 12 12 9 21, 21 22 23 23 8 31 31 5 31 5 36 4 40 9 49 50 51 52 52 4 56 56 7 56 7 63, 1 मिनट जोड़ने में गलती हो गया। देखिए 7 4 11 7 4 11 12 12 2 14 14 9 23 4 27 27 5 27 5 32 32 8 40 2 42 42 9 51 7 58 58 5 63 63 1 64 64 और 8, 1 मिनट किस संख्या से विभाज्य है, 9 से विभाज्य हो रहा है क्या, लेकिन ऑप्शन तो है नहीं। देखिए इसको थोड़ा सा जूम करते हैं सर और उसके बाद देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए मैंने थोड़ा सा जूम कर लिया है। यहाँ पे देखिए 1 8 9 9 5 14 14 7 21 21 9 30 30 2 32 32 8 40 40 5 45 45 4 49 49 और 9 58 58 2 58 2 60 60 और 1 61 61 7 68 68 4 72, 72 तो 9 से विभाज्य है, आ ही रहा है, ये संख्या तो 9 से विभाज्य है। कुछ गलती हो रहा है क्या। 8 1 9 5 14 7 21 9 30 30 2 32 8 40 5 45 46 47 48 49 और 9 58 2 60 60 4 64 65 65 और 7 65 और 7 आ ही रहा है, 7 5 12, ठीक है, 6 और 1 7, 72 9 से विभाज्य। 11 से चेक कर लेते हैं, सम ऑफ इवन प्लेस 4 1 5 9 5 14 14 5 19 19 20 21 21 7 28 21 7 28 28 8 36। अब यहाँ पे देखते 7 2 9 9 4 13 13 8 21 21 9 30, ठीक है, 30 5 35 35 और 1 36 36 माइनस 36 0, तो ये तो संख्या 11 से भी विभाज्य है, दोनों ऑप्शन है। फिर से हम 9 वाला चेक कर लेते हैं, बार बार ऐड करने में। 8 1 9 खत्म, 7 5 12 9 21 22 23 23 8 31 31 31 5 36 4 40 9 49 50 51 52 52 4 56 56 7 56 और 7। भाई ये तो 9 से भी डिवाइड है और 11 से भी डिवाइड है। एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में एक बार आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि वीडियो मोबाइल से बनाते हैं, ठीक है, तो शायद मुझे स्क्रीन छोटा नज़र आता है। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में जानकारी जरूर दीजिएगा। मेरे अनुसार से 9 और 11 दोनों ऑप्शन आ रहा है। 41 संख्या का औसत 58 है, तो 41 संख्या का सम कितना होगा, 41 संख्या का योग,
तो 41 संख्या का योग होगा 41 गुना 58, जोड़ देते हैं सर, तो 8, ठीक है, 8 चौक 32, 5 37 का 7, बाकी 3 पंचोक 20 और 3 2378। 16 संख्याओं का औसत 46 है, तो 16 संख्या का सम कितना होगा, 16 संख्या का योग, तो 16 संख्या का योग हो जाएगा 16 गुना 46, ठीक है, तो 16 छक 16 छक 96 का 6, बाकी 9, 16 चौक 64, 64 और 9 आपका 73 हो जाएगा, ठीक है। 26 संख्याओं का औसत, तो 26 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा सर, तो 26 गुना 66, 26 गुना 66, जोड़ देंगे तो छक्का का 36 का 6, बाकी 3, 6 दूनी 12, 3 15, 15 और 36, 15 6 21, 21 21 30, 21 30 51 का 1, बाकी 5, 6 दूनी 12, 5 17। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, यदि प्रारंभ से 16वीं संख्या को हटा दिया जाए, तो यहां से देखिए 16 संख्याओं का योग दे रखा, अंतिम 26 संख्याओं का योग दे रखा है, तो इस दोनों को जोड़ के अगर इसमें से घटाएंगे ना, तो 6 6 12, 3 1 4 और 1 5, 7 7 14, 1 1 2, 2452 में से 2378 घटाएंगे, 2452 में से 2378 घटाएंगे तो ये आपका 16वीं संख्या पता चलेगा। क्या पता चलेगा, 16वीं संख्या। घटा दीजिए, 12 में से 8 गया 4, 14 में से 7 गया 7, 74 होगा। कितना होगा, 16वीं संख्या पता चल गया 74। कह रखा है कि नया औसत क्या होगा अगर 16वीं संख्या को हटा दिया जाए, तो देखिए 41 संख्याओं का सम कितना है सर, 2378। अब इस 2378 में से 16वीं संख्या को खाली हटाना है, जो 16वीं संख्या जिसका वैल्यू है 74, तो 2378 में से 74 घटाएंगे तो यहां पर होगा 2304। कितना होगा, 2304। तो देखिए पहले संख्या 41 था, 16वीं संख्या को हटा देंगे तो एक संख्या हट गया, तो बचा कितना संख्या, 40 संख्या। अब उस 40 संख्या का सम 2304 है, तो उसका औसत कितना होगा, 2304 बटे 40, काटेंगे अगर 4 से काटेंगे तो 4 पच्चे 20, 3 7 चौक 28, 2 6 चौक 24, 10 से डिवाइड करेंगे तो 57.6 औसत होगा, नया औसत 57.6, ऑप्शन नंबर 3, हाँ या ना। क्वेश्चन नंबर 32, बेहद ही शानदार और कैलकुलेटिव प्रश्न। अगर यहाँ पर पेपर का पैटर्न बात करेंगे तो मुझे लगता है कि 12 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट का सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट है मैथ का। ऐसा इसलिए कह रहे क्योंकि यहाँ पर जितने भी मैथ के क्वेश्चन मिल रहे हैं ना, वो सारा का सारा कैलकुलेटिव मिल रहा है। मान लेते हैं कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 100 यूनिट है, ठीक है सर। अब इस पर पहले 49% का डिस्काउंट दिया, तो ये 100 यूनिट पे 49 का डिस्काउंट दिया, तो लिया कितना सर, 51%। 51% का परसेंट वैल्यू 51/100। फिर इस पे 75% का डिस्काउंट दिया, तो लिया कितना, 25%। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, और इसका एसपी बन गया 953.7, 953.7। अब देखिए 100 से 100 कट गया, तो ये 51/4 यूनिट का वैल्यू इतना, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा सर, तो 953.7 गुना 4/51। ये कितना का वैल्यू है, ये 1 यूनिट का वैल्यू है, तो अंकित मूल्य कितना होगा, तो अंकित मूल्य होगा 100 गुना करेंगे तो गुना 100। अब एक बात कह रहे हैं, ये मतलब अंकित मूल्य आपका जो निकल के आएगा वो आपका ये है, अंकित मूल्य जो आपका निकल के आया ना वो आपका ये है, ठीक है सर। ये अंकित मूल्य हो गया आपका, ये 51 है। अब कह रहा है ना, यदि इसके द्वारा कोई छूट ना दिया जाता, मतलब कोई छूट ना देते, मतलब एमपी पर ही बेच देते, किस पर बेच देते, एमपी पर बेच देते, तो उसको क्रय मूल्य पर 10% का लाभ होता। 10% का लाभ मतलब सीपी को कितना पर बेचे, 10% लाभ मतलब 110 पे बेचे, 110% का फ्रैक्शन वैल्यू 11/10, और इसी का वैल्यू एमपी के बराबर हो जाएगा, और एमपी यहाँ पर है 953.7 गुना 400/51। ये कैलकुलेशन ही करना है सर, कैलकुलेशन भी कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यहां से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, और ये इसको काट देगा, ये इसको काट देगा, ठीक है। ये 11 से काटेंगे तो 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे, दूसरा कलम ले लेते हैं, 11 अट्ठे 88, 7 73, 11 छक 66, 11 छक 66, 77, 11 सत्ते 77। अब 8 से 14, 7 21, ठीक है। ये 3 से कटा 17 बार में, ये 3 से कटा, 3 दूनी 6, 2 3 अट्ठे 24, 2 3 9 27। अब ये देखिए 17 से 289 कटेगा 17 बार में, तो यहाँ पर तो काटने पे 17 आया, और इधर है 400, तो 17 गुना 400 मतलब 17 गुना 4 6800 इसका उत्तर होगा। 6800 आपका एक ही है, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। देखिए यहाँ पर एमआरपी निकल के आया। अब कह रखा है ना, देखिए 49% और 75% का डिस्काउंट दिए, तो इतना पे बेचे, तो यहाँ से एमआरपी निकल के आएगा। कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे, कैलकुलेशन करिएगा तो फिर से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा। अब कह रहा है कि एमआरपी पर ही बेच देते, तो 10% का लाभ होता है, तो सीपी का 11% का ही वैल्यू ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए किसी निश्चित धनराशि पर 14% वार्षिक ब्याज दर से, तो देखिए 14% है, 14% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 14/100। 14/100 कहने का मतलब है 7/50। अब देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल तो दे ही नहीं रखा है, तो प्रिंसिपल मान लेंगे। देखिए 50 है डिनोमिनेटर पे, यहाँ क्या है 50, तो 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, तो 50 का स्क्वायर 2500, तो मान लिए कि प्रिंसिपल कितना है सर 2500 यूनिट। ठीक है सर। अब देखिए इस पर पहला साल 7/50 के दर से ब्याज लगा, तो 7/50, 50 गुना 7 मतलब 350, मतलब पहला साल ब्याज दिया 350 यूनिट, दूसरा साल भी ब्याज दिया 350 यूनिट, लेकिन दूसरे साल पे ब्याज लगता है, तो फिर 350 का 7/50 लेंगे तो 7×7=49। अब यहाँ पर एसआई और सीआई का डिफरेंस 633 है, और यहाँ पर एसआई और सीआई का जो डिफरेंस है ना ये 49 है। ये क्या है 49, यानी 49 यूनिट का ही वैल्यू कितना दे रखा है 633, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना निकल के आएगा 633/49। ये तो एक यूनिट का पूछ रहा धनराशि निकालिए, तो धनराशि 2500 यूनिट माने, तो एक यूनिट का वैल्यू 633/49, तो 2500 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 633/49 गुना 2500। अब यहां पर अगर आप सारा ऑप्शन देखिएगा तो सारा डाटा बेहद ही नजदीक है, सारा डाटा बेहद ही नजदीक है, तो यहां पर आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और ये कैलकुलेशन करके जो आएगा वही आपका शायद ऑप्शन नंबर फर्स्ट में उत्तर हो जाएगा, तो आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या को 50% बढ़ाया गया, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/2, बढ़ाया गया मतलब 2 से कितना हो गया सर 3 यूनिट। अब यहाँ पर 3 यूनिट का ही वैल्यू कितना है 3900, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1300। तो पूछ रहा संख्या क्या है, तो संख्या 2 यूनिट है, 1 यूनिट का वैल्यू 1300, तो 2 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 13 गुना 200, सॉरी 1300 गुना 2 मतलब 2600, ऑप्शन नंबर 2। देखिए कह रखा है वह, देखिए इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट को फिर से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता हूं कि एएलपी, देखिए एएलपी 2024 जिसका एग्जामिनेशन 25 से 29 नवंबर 2024 के बीच में चला था, इसका एग्जामिनेशन टोटल 15 शिफ्टों में हुआ था, तो मैंने इस 15 शिफ्टों का कंप्लीट सॉल्यूशन कराया। जो नहीं देखे वो जाकर देखिए, जिसमें आपको मैथ, रीजनिंग और जीके के प्रश्नों का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। आरआरबी जेई का एग्जामिनेशन टोटल 9 शिफ्टों में हुआ था, जिसके मैंने 7 शिफ्टों का कंप्लीट सॉल्यूशन कराया है। जो नहीं देखे वो जाकर देखिए, इसका भी प्लेलिस्ट बना दिया गया, इसमें भी मैथ, रीजनिंग और जीके के सारे कंप्लीट प्रश्नों का सॉल्यूशन कराया गया। उसी तरीके से मैंने टेक्नीशियन ग्रेड 3 के भी लगभग 16 शिफ्टों का मैंने सॉल्यूशन कराया, इसके भी कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन कराया, मैथ, रीजनिंग, जीके यानी 100 के 100 प्रश्न का मैंने सॉल्यूशन कराया, इसका भी प्लेलिस्ट बना दिया गया। जो नहीं देखे वो जाकर देखिए। इसी तरीके से हमने आरपीएफएसआई के लगभग 11 शिफ्टों का अभी तक हमने सॉल्यूशन देख लिया है। जो नहीं देखे वो जाकर देखिए, यहां पर आपको सिर्फ मैथ के प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन, y एक अंक की सबसे छोटी संख्या जिसे 6 अंकों की संख्या में जोड़ने पर 11 से विभाज्य हो, तो 11 यहाँ से 11 से डिवाइड करते 11 छक 66, 6 63, 11 पचे 55, 55 63 8 82, 11 सत्ते 77, 77 5 56, 11 पचे 55, 1 15, 11 कम 11, रिमाइंडर कितना आ रहा है 4, रिमाइंडर कितना आ रहा है 4। ठीक है, इस संख्या को जब डिवाइड करेंगे 11 से, रिमाइंडर कितना आएगा 4 आएगा। अब डिवाइड ऑरली भी कर सकते हैं। अब कर रहा है अगर बोलता कितना घटाना है तो ये 4 को घटाते, लेकिन कह रखा है कितना जोड़ना है, तो इस डिवीजन में से रिमाइंडर को घटाएंगे, तो डिवीजन में से रिमाइंडर को घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा 7 निकल के आएगा। वही 7 जोड़ना है जो 11 से ये नंबर क्या हो जाएगा विभाज्य हो जाएगा। इस नंबर में जोड़ने पर वो संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगा। तो आज हमारा आरपीएफएसआई का 12 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट का भी पेपर यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।